अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स हम अपने नावल सितमगर ही हमसफ़र था इसके आज हम नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। आपने ही तो बोला था कि मैं आपकी नज़रों के सामने से हट जाऊं। हया ने कुछ डरते हुए कहा। नज़रों के सामने से हट जाने के लिए बोला था, घर से निकलने के लिए नहीं। और आज तो तुमने ये हरकत कर ली। आइंदा वो उसको फिर से वार्न करते हुए बोला था। उसकी बात सुनकर हया चुप ही रही थी। उसके लिए यही बहुत था कि वो इस मुश्किल से बाहर निकल गई थी। वो उसके जवाब का इंतज़ार करता उसकी तरफ देखने लगा। जब उसकी नज़र हया के होंठ पर अपने दिए हुए ज़ख्म पर पड़ी, जहाँ अब खून रुक कर सूख चुका था, उसको खुद पर बहुत गुस्सा आया था। उसको हया के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था और उसकी वजह से आज हया फिर से मुश्किल में पड़ गई थी। अज़ान ने बेसाख्ता हाथ बढ़ाया था और अपनी उंगली से उसके होंठ के ज़ख्म को छूने लगा था, ऐसे जैसे अपने लम्ब से उसका ज़ख्म ठीक कर देगा। उसके हरकत से हया एकदम घबरा गई थी। उसकी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अज़ान का लम्ब से उसकी नज़रें हया को घबराहट होने लगी थी। इससे पहले कि हया कुछ करती, अज़ान उस पर झुका था और उसके ज़ख्मी लब को छुआ था। हया जो पहले घबरा रही थी, अज़ान के इस हरकत से उसको खड़ा रहना मुश्किल लग रहा था। हया ने हिम्मत करके अज़ान को खुद से दूर किया था। अज़ान जो हया की गुर्बत में इतना खोया हुआ था, हया के ऐसा करने से हम होश में आया था, इससे पहले कि वो हया से उस हरकत के लिए कुछ कहता। पर उसने जब हया की तरफ देखा, जो काम रही थी और उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी, अज़ान को इस वक्त उस पर रहम आया था। इसलिए उसने उसको कुछ भी नहीं किया था। चलो आओ, कार थोड़ी दूर ही है। वो उसको अपने पीछे आने का इशारा करता हुआ चल दिया था। तो उसकी बात सुनकर हया भी उसके पीछे चल दी थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा हारिस भाई, ऐसा भी कर सकते हैं। जो भी हो हारिस, हया को सच पता हो या नहीं, पर फिर भी अज़ान भाई को हया भाभी के साथ इतना बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। अल्लाह ना करे अगर आज भाभी हमें ना मिलती और अगर रात के इस पहर उनके साथ कुछ गलत हो जाता, तो क्या भाई खुद को कभी माफ़ कर पाते। हारिस की बुरी बात सुनकर उससे बार अजलान को अपने बड़े भाई पर बहुत गुस्सा आया था। रात अजलान से बात करने के बाद कुछ ही देर बाद अजान ने हारिस को फ़ोन करके बता दिया था कि हया उसको मिल गई है। और यह खबर सुनकर हारिस ने सुख का सांस लिया था। अजान से बात करने के बाद उसने अजलान को आने से मना कर दिया था और ये खुशखबरी भी उसको सुना दी थी। पर हारिस पूरी बात जानना चाहता था, जिस पर हारिस ने सुबह बताने का वादा किया था। और अपने वादे के मुताबिक वह सुबह अजलान के पास मौजूद था। वो लोग इस वक्त लॉन्च में बैठे हुए थे। हारिस ने अजलान को अजान और हया की लड़ाई वाली सारी बात बताई थी, पर एक बात थी जो उसने अजलान को बताना ज़रूरी नहीं समझी थी। वो नहीं चाहता था कि अजलान कभी भी अपने भाई के बारे में गलत सोचे। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो अज़लान, पर मुझे लगता है इसमें अज़ान की भी कोई गलती नहीं। हया ने जो कुछ भी उसको कहा, किसी को भी वो सुनकर गुस्सा आ सकता है। हम अच्छे से जानते हैं अज़ान के बारे में, पर हया नहीं। इस बार हारिस ने अपने दोस्त की साइड ली थी। तो हारिस, तुम हया हया भाभी को बताओ ना कि भाई का क्या मकसद है दिलावर से बदला लेने का। अगर उनको पता नहीं चलेगा तो वो कैसे समझेगी भाई को। और वैसे भी उन दोनों की शादी हो चुकी है। अगर ये ऐसी गलतफहमी रही तो दोनों में कैसे चलेगा। अजलान ने इस बार समझदारी वाली बात की थी। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो अजलान, मैं कोशिश करता हूँ, जबकि मुझे बहुत पहले ही ये बात सोच लेनी चाहिए थी। हारिस को भी उसकी बात ठीक लगी। इतनी देर लगती है क्या तुम्हें 2 कप कॉफ़ी बनाने में। जब ये अजलान की नज़र सामने से आती रिदा पर पड़ी थी, वो उसको छेड़ने के लिए बोल रहा था, जो हाथ में ट्रे लिए आ रही थी। अजलान की बात सुनकर हारिस ने गर्दन मोड़कर देखा तो उसको दुश्मनाए जान आती दिखाई दी थी, पर हारिस को वो इस बार भी बुझी बुझी लगी थी। इतना टाइम कहाँ, अभी तो रानी आई थी तुम्हारी फरमाइश लेकर। रिदा अजलान के बाद पर माथे पर बाल डाले बोली थी। इसे पता था वो उसे परेशान कर रहा है, मगर हारिस के सामने भी ऐसा कुछ बोल देगा उसने सोचा नहीं था। अगर हारिस वहाँ मौजूद ना होता तो अब तक वो अपना हाथ उस पर साफ कर चुकी होती, जबकि हारिस तो बस उसी को देखा जा रहा था। जो भी था वो उससे बात करे या ना करे, पर इसको देखकर हारिस का दिल खुश हो जाता था। रिदा जो अजलान को कप थमाकर अब उसकी तरफ आ रही थी, उसकी नज़रें झुकी हुई थी, लेकिन वो खुद पर जमी हारिस की नज़रें महसूस कर सकती थी। रिदा जाने क्यों उसकी नज़रों से घबराने लगी थी। उसने जल्दी से हारिस को कप थमाया और वहाँ से एकदम हट गई। उसके ऐसा करने से हारिस के होंठ पर मुस्कुराहट आई, जिसको रिदा तो नहीं अजलान ने अच्छी तरह देखा था। तो फिर बात बनी या नहीं। अभी तक इस बार अजलान शरत से बोला था और उसकी बात समझकर हारिस मुस्कुराया था। तुम्हारी ही बहन है, इतनी जल्दी कैसे बात बन जाएगी। हारिस ने एक ठंडी आ भरी थी। फिर मैं दुआ करता हूँ कि तुम्हारी बात बन जाए। अजलान इस बार सीरियस होकर बोला, जबकि उसकी आंखों में शरारत थी।
बन जाएगी, तुम देख लेना। इस बार हारिस पूरे यकीन से बोला था और अजलान ने इस बार अपने दोस्त के लिए सच्चे दिल से दुआ की थी। वो इस वक्त लॉन में बैठी, शाम का वक्त था, मौसम भी काफ़ी ठंडा होने लगा था। इस वक्त लॉन काफ़ी खूबसूरत लग रहा था, लेकिन वो तो यहाँ मौजूद ही नहीं थी। वो तो बस कल हुई एक बात को लेकर याद कर रही थी। हर मंजर बार बार उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। उसको रह रह कर खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो कैसे बेखुदी में अजान के गले लग गई थी। और फिर उसके बाद अजान की हरकत ख़या को कुछ नहीं याद आया था। अजान का लम्स महसूस करके हया को अचानक वो रात याद आ गई थी जब अजान ने कितनी बुरी तरह उसकी इज्जत को दागदार किया था, और उसने अब तक अपने इस गुनाह की उससे माफ़ी भी नहीं मांगी थी। और ये सब याद आते ही हया ने अजान को एक झटके में खुद से दूर किया था। वापसी पर भी दोनों खामोश रहे थे और घर आते ही हया अजान के रूम में नहीं गई और अजान ने भी उसको मजबूर नहीं किया था। वो उसकी हालत समझ रहा था। सुबह भी जल्दी ऑफिस चला गया था। हया उसके जाने के बाद रूम से निकली थी। तुम कल कहाँ चली गई थी? पता है हम कितना परेशान हो गए थे तुम्हारे लिए। वो अपनी सोचों में गुम थी जब खारिज की आवाज़ पर चौंकी थी। मैं खुद नहीं गई थी, मजबूर किया था मुझे यहाँ से जाने के लिए, खया तलखी से बोली। और क्यों किया था तुम ये भी अच्छी तरह से जानती हो। खारिज को खया की बात पसंद नहीं आई थी। जब इंसान में सच सुनने की ताकत नहीं होती ना, तो वो सामने वाले को इस तरह खामोश करवाता है। आज खया चुप नहीं रहना चाहती थी, और जब सामने वाला गलत हो तो उसका खामोश रहना बेहतर होता है। तुम्हारा कहने का मतलब है मैं गलत हूँ? तुम्हारे दोस्त ने जो मेरे साथ किया वो गलत नहीं है, और तुम जानते ही क्या हो? क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे दोस्त ने मेरे साथ। इस बार खया की आवाज़ तेज़ हो गई थी, और आज ऐसा पहली बार हुआ था। मैं तुम्हें गलत नहीं कह रहा हूँ, तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो, और अजान भी अपनी जगह सही है, और मैं सब जानता हूँ। कल अजान ने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया जिसका मुझे बहुत अफसोस है, पर इसको तुमने मजबूर किया था ये सब करने के लिए। तुम दोनों गलत नहीं हो। हारिस इसको समझा रहा था। मैं तो भूल ही गई थी। तुम्हें तो अपना अपना भाई जैसा दोस्त तो कभी गलत नहीं लगेगा ना, चाहे वो कितना ही गलत क्यों ना हो। हया इस बार तलखी से बोली जबकि आंखें उसकी आंसू से भीगी हुई थी। तुम मुझे गलत समझ रही हो खया। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, तुम कुछ नहीं जानती हो। जब तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा तो शायद तुम्हें अपने कहे अल्फाज पर अफसोस होगा। मैं कल भी तुम्हें रोकना चाहता था, पर उस वक्त मुझे तुम्हारे और अजान के बीच आना ठीक नहीं लगा था। हारिस उसको सब सच बताना चाहता था, और जो वो अजान के बारे में गलत सोचती है उसको दूर करना चाहता था। मैं सब जानती हूँ। वह सब वो एक वो नहीं नहीं हया तो हया तुम कुछ नहीं जानती हो, कुछ भी नहीं। इस बार हारिस की आवाज़ में तेज़ी थी और हया के अल्फाज मुंह पर रह गए थे। तुम जानती क्या हो? कुछ भी नहीं। मैं मानता हूँ अजान ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, पर ये सब गलती से हुआ है, ये तुम भी जानती हो। और ये सब करने के पीछे क्या मकसद है तुम वो भी जानती हो। हारिस जब बोला तो बोलता चला गया और खया को नूर और अजान के बदले के बारे में सब बताता चला गया। जब से हारिस उसके पास से गया था वो बस एक पोजीशन में बैठी हुई थी। आंसू थे जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो तो ये सोचती थी कि आज तक बस उसके साथ ही बुरा होता आया है। उसको लगता था कि उसका गम बहुत बड़ा है। जब से हारिस ने उसको नूर के बारे में सब कुछ बताया था, खया को ये सब सुनकर बहुत दुख और अफसोस हुआ था। उसको ये तो पता था कि अजान और दिलावर खान से बदला लेना चाहता है। शायद दिलावर ने उसके साथ कुछ गलत किया होगा, लेकिन जब हारिस से उसको पता चला कि दिलावर ने अजान की बहन के साथ कितना बड़ा जुल्म किया था, उसको ये जानकर बहुत दुख हुआ, और वो घटिया शख्स की मदद कर रही थी। हया को अपनी कल की हुई हर बात याद आ रही थी। उसने कैसे कैसे इल्ज़ाम अजान पर लगा दिए थे बिना सच जाने के। उस बार अजान आयत को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। वो इस बार आयत की जान बचाने के लिए उस तक जाना चाहता था, उसके बाप से जो उसका सगा बाप था ही नहीं। और ये बात भी हारिस और अजान को अभी कुछ दिन पहले मालूम हुई थी, और वो कितना कुछ भूल गई थी। हया को अपनी कही बात पर अफसोस हो रहा था। ये अलग बात थी कि अजान ने जो खया के साथ किया था, खया के लिए ये सब कुछ भूल जाना या अजान को माफ़ करना इतना आसान नहीं था। और ये बात हारिस ने भी उसको बोली थी कि वो बस उनका साथ दे, और अजान ने जो उसके साथ किया है उसको माफ़ करना या नहीं ये उसकी मर्ज़ी थी। और हारिस ने उसको बोला था कि वो जो भी फ़ैसला ले इसमें वो उसके साथ थे। वैसे भी हारिस ने उसको दिल से बहन माना था। हारिस की बात सुनकर हया की आंखों में आंसू आ गए थे। कोई तो था जो इसके बारे में सोचता था, और हारिस की ये सब बातें सुनकर हया के दिल में हारिस के लिए इज्जत बढ़ गई थी। जबकि ये बात अलग थी कि अजान ने इस बात के लिए से अब तक माफ़ी नहीं मांगी थी। वो अपनी उन्हीं सोचों में बैठी थी, और उसने एक फ़ैसला भी कर लिया था। वो नूर के साथ गलत करने वाले इंसान को सज़ा दिलाने में अजान की मदद करेगी, और वो आयत के साथ भी कुछ नहीं होने देगी। वो इस वक्त अपने ऑफिस में मौजूद था। उसे अपना सर से लगा कर आंखें बंद की हुई थी, और कल का एक एक मंजर उसकी आंखों में घूम रहा था। हया की घबराहट उसका खुद से दूर करना, हया का दौड़ते हुए उसके पास आना एक एक पल उसको याद आ रहा था। कल हया के एकदम से घर से चले जाने ये बात उस पर खुली थी, और वो उन चंद दिनों में इसके लिए कितनी ज़रूरी हो गई है।
हया का उसके साथ रहना अजान को अपने अंदर सुकून सा उतरता महसूस होता था। अजान को ऐसा लगता था अगर वो हया को ना देखे तो उसको सुकून नहीं मिलेगा। उसका दिल कहता था कि उसको हया से मोहब्बत हो गई है, मगर उसका दिमाग ये बात मानता ही नहीं था। वो इन्हीं सोचों में गुम था जब उसका फ़ोन बजा था। उसने आंखें खोलकर फ़ोन को देखा। वो हारिस की कॉल थी। हाँ बोलो हारिस, कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। वो अपनी सीट से खड़े हो गया था और चलते हुए अपने ऑफिस के ग्लास विंडो के पास आकर खड़ा हुआ। वो जाने के लिए मान गई है और मैं अभी घर पर ही हूँ। हारिस की बात सुनकर अजान एक पल के लिए खामोश हो गया था। उसको बुरा लगा था कि हया ने उसको बताना ज़रूरी नहीं समझा था। ठीक है, मैं घर ही आ रहा हूँ, बाकी बातें वहीं करते हैं। आकर अजान ने इतना इतना कहकर फ़ोन रख दिया था। इसके कमरे की कीमती चीज़ से जगह जगह टूटी पड़ी थी, हर चीज़ बिखरी हुई थी। कोई भी देखकर ये नहीं कह सकता था ये एक आलीशान कमरा था। इतनी सारी कीमती चीज़ें बार बार करने के भी उसका गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। उसका सोच सोच कर बुरा हाल हो रहा था कि जिस चीज़ के लिए उसने इतना सब कुछ किया था आज वो उसके हाथों से निकलती हुई महसूस हो रही थी। उसने क्या कुछ नहीं किया था उस दौलत को पाने के लिए, सिर्फ उस दौलत के खातिर ही तो उसने उससे इस्मा से शादी की थी, जो वो 2 माह की बेटी की माँ थी और बहुत ही अमीर भी थी, जिसका इस दुनिया में कोई नहीं था। उसके शौहर का इंतकाल हुआ। दिलावर हाँ नहीं जानता था कि उसने कितनी चालाकी से इस्मा बेगम से शादी की थी। उसको अपने प्यार के जाल में फंसा कर वक्त गुजरता गया और वक्त गुजरने के साथ साथ इस्मा को ये लगने लगा था उनका इंतखाब गलत है। कितना गलत है। दिलावर उसकी दौलत से आयश कर रहा था और साथ उसकी दौलत को गलत तरीके से इस्तेमाल करता था। उसने आयत को कभी अपनी बेटी माना ही नहीं था और दिलावर को सिर्फ दौलत से मोहब्बत थी और ये बात इस्मा बेगम जान गई थी। इस्मा बेगम ने दिलावर का बर्ताव अपनी बेटी के साथ देखा। उन्होंने एक फ़ैसला किया था जो उनकी जान ले गया था। उन्होंने अपनी सारी दौलत, कंपनी, सब कुछ अपनी बेटी आयत के नाम कर दिया था और जब दिलावर को ये पता चला तो उसने गुस्से में आकर इस्मा बेगम की जान ले ली थी और ये जानने बिना कि 2 मासूम आंखें उसका ये वक्शी रूप देख रही थी। वो तो आयत के साथ भी ये सब कुछ करना चाहता था, पर जब इसको पता चला कि अगर आयत को कुछ हुआ तो उसके हाथ कुछ नहीं लगेगा, इसलिए उसने आयत को बाहर लंदन भेज दिया था। उसको बस सही वक्त का इंतज़ार करना था। उसने बहुत बार आयत से सब कुछ अपने नाम करवाने की कोशिश की थी, पर आयत ने उसको साफ इनकार कर दिया था, जिस वजह से वो बहुत परेशान रहने लगा था। पर इन्हीं दिनों उसकी मुलाकात ख़याल से हो गई थी। शैतानी दिमाग में एक प्लान आया था जिससे वो अपना काम आसानी से कर सकता था, पर अजान की वजह से वो सब कुछ ख़त्म होता चला गया। अगर वक्त रहते सब कुछ उसने अपने नाम न करवाया तो ये सब दौलत उससे छीन ली जाएगी, क्योंकि ये सब कुछ आयत का था जिस पर वो आज तक ऐश करता आया था। वो ये सब कुछ खोना नहीं चाहता था, उसको जल्द से जल्द कुछ करना था। बेटा, जैसे ये घर हया के लिए उतना घर तुम्हारे लिए भी है। हया मेरी बेटी जैसी है और तुम उसको अजीज़ हो, तो हमारे लिए भी तुम उतनी ही अजीज़ हो। तुम जितना वक्त चाहो यहाँ रह सकती हो। बीजान आयत की तरफ देखते हुए बोली। वो सब लोग इस वक्त लॉन्च में बैठे हुए थे। आयत 2 दिन पहले ही हया और अजान के साथ आई थी। हया को इतने वक्त बाद अपने सामने देखकर आयत बहुत हैरान हुई थी और फिर जब हया ने उसको अपने साथ चलने के लिए कहा तो एक पल के लिए वो खामोश हो गई। उसको खामोश देखकर हया उसको सब बताती चली गई थी और उसकी बात सुनकर आयत को भी बहुत दुख हुआ था कि दिलावर ने उसकी माँ के साथ साथ नूर का भी कत्ल किया था और अब उसकी जान के पीछे भी पड़ा हुआ था। वो तब तो छोटी थी, अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर सकी थी, पर उसने सोच लिया था वो दिलावर को सज़ा ज़रूर दिलवा देगी। हया ने यहाँ आकर सबको यही बोला था कि वो उसकी दोस्त है और कुछ दिन यहाँ रहने चाहती है। जी ठीक है बीजान, आप बहुत अच्छी हैं। उसने मुस्कुराकर बीजान की तरफ देखा था। वो बहुत ही सादा सी लड़की थी। कोई उसको देखकर ये नहीं कह सकता था वो लंदन से आई है, और ये बात अजलान ने अपने दिल में सोची थी, क्योंकि वो जानता था कि आयत है कौन और वो कहाँ से आई है। बीजान, हाँ खाना लग गया है। जब भी रीता की आवाज़ हारिस के कानों में पड़ी थी उसने गर्दन मोड़कर देखा तो वो बीजान की तरफ देख रही थी। उसको आज इतने दिनों में देखकर हारिस को बहुत अच्छा लगा था। एक बेचैनी थी उसके अंदर जो आज उसको देखकर ख़त्म हो गई थी। वो उसको देखने में इतना खोया हुआ था, इस बात से बेखबर कि 2 आंखें उसको बहुत गौर से देख रही थी। हाँ ठीक है चलो बेटा सब चलते हैं। अजान कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। बीजान ने अजान की कमी को महसूस किया था। बीजान वो अपने रूम में है। जवाब अजलान की तरफ से आया। हया बेटा जाओ उसको बुलाकर ले आओ। इस बार बीजान हया से मुखातिब थी। उनके बाद सुनकर हया ने उनकी तरफ देखा था। ये कैसा काम बता दिया था बीजान ने उसको जिसको करना उसके लिए मुश्किल था। क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों बैठी हो? जाओ जाकर बुला लो उसको।
और उसको सब साथ ही खाना खा लेगा वो भी बीजान ने उसको ऐसा ही बैठा देकर कहा था। उनकी बात सुनकर मजबूरन उसको उठना पड़ा था और वह ना चाहते हुए भी अजान को बुलाने चली गई थी। वो ऊपर अपने और अजान के रूम में आई तो उसको अजान रूम में कहीं नज़र आया नहीं आया। वॉशरूम का दरवाज़ा बंद था। वो समझ गई थी वो अंदर है। खया उसके बाहर आने का इंतज़ार करने लगी। अगर भी जान उसको ना बोलती तो वो उसको बुलाने के लिए नहीं आती। वो इस वक्त ड्रेसिंग के सामने खड़ी चीज़ों को इधर उधर कर रही थी। वो इस वक्त इतनी मगन थी कि उसको पता नहीं चला कि कब अजान बाथरूम से निकला था। हया को यहाँ देखकर एक पल के लिए अजान हैरान हुआ था। उसके घर से जाने वाली बात के बाद वो उसके सामने कम ही आती थी। बात तो वो उससे पहले भी कम ही करती थी पर अब तो बिल्कुल बंद हो गई थी। अजान वजह जानने के बाद भी अनजान बना हुआ था पर उसको एक बात उसको अच्छी लगी थी कि उसने उसके बदले में उसका साथ दिया था, उसकी मदद की थी। हया को यहाँ देखकर एक पल के लिए अजान हैरान हुआ था। उसके घर से जाने वाली बात से वो उसके सामने कम ही आती थी। कुछ काम था तुम्हें? उसको ऐसे खड़ा देखकर अजान बोला था। अजान को यकीन था वो ज़रूर किसी काम के लिए खड़ी है, वरना उसकी मौजूदगी में वो कभी रूम में आती नहीं थी। हया जो अपने ध्यान में इतनी मगन थी अजान की आवाज़ सुनकर एकदम मुड़ी। पर मुड़ते जैसे उसकी अजान पर नज़र पड़ी तो खया ने अपने नज़र नहीं सर झुका लिया था। जबकि अजान ने हैरानगी से उसकी तरफ देखा। फिर बात समझ आने पर उसके चेहरे मुस्कुराहट बिखर गई थी और ऐसा ही बहुत वक्त बाद हुआ था। वो किसी के लिए इतने दिल से मुस्कुराया था। इस वक्त वो सिर्फ जीन्स में था और हया को उसको देखकर ऐसे नज़र झुका देना अजान को बहुत पसंद आया था। अजान चलता हुआ ड्रेसिंग के पास आया और अपने बाल बनाने के साथ साथ उसके बोलने का भी इंतज़ार करने लगा था। हया उसके पास आ जाने से थोड़ा दूर हुई थी और सर झुकाने के साथ अब वो अपनी उंगलियां भी चटका रही थी। विजान बुला रही हैं नीचे खाने के लिए। वो अपनी नज़रें नीचे किए वो इतना क्या कर जाने लगी थी क्योंकि खया के लिए अब वहाँ रुकना मुश्किल था। तुमने मेरी मदद क्यों की? अगर खारिज तुम्हें सच ना बताता तब तुम मदद करती? अजान ने उसको वहाँ से जाते देखकर पूछा। वो ये तो जानता था कि उसने सब कुछ सच जानने के बाद उसका साथ दिया, फिर भी वो उसके सामने उसके उसके मुंह से सुनना चाहता था। खया ने जब से उससे बात नहीं की थी वो चाहता था कि वो उससे बात करे। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। वो हर बार की तरह इस बार भी बिना मेरी बात का जवाब दिए बिना नहीं जा सकती तुम? हया उसकी बात को इग्नोर करके जा रही थी जब अजान ने एक झटके में उसकी कलाई थाम कर उसको रोका, खुद से करीब किया। आपको क्या लगता है मैंने आपकी मदद की नहीं? ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैंने उस लड़की की मदद की जिसके साथ जुल्म हुआ है और मैं उसको इंसाफ दिलाना चाहती थी क्योंकि मैं अपने लिए तो कुछ नहीं कर सकी पर नूर के गुनहगार को सज़ा दिलवा सकती हूँ ना। और रही बात सच जानने की तो हाँ, अगर मुझे सच नहीं पता चला तो आपकी मदद नहीं करती। हया तलखी से बोली थी और अपनी कलाई उसे छुड़वाने लगी थी। एक तो अजान के नज़दीकी ऊपर से उसका हुआ ये उसकी घबराहट में मज़ीद इजाफा कर रहा था। उसकी बात सुनकर अजान ने एकदम से कलाई छोड़ी थी। उसको खया से उसके जवाब की उम्मीद थी। अपनी कलाई आज़ाद होते ही हया वहाँ से बिना कुछ बोले एकदम भागी थी। वो ठीक ही तो कह रही थी पर अजान को लगता था अगर उसने खया के साथ कुछ गलत किया है पर वो दिलावर नहीं बना था। उसने खया को अपना नाम दिया था। उससे शादी करके एक बात थी जो हया उससे चाहती थी। वो चाहती थी कि वो उसे कम अज़ कम अपने गुनाह की माफ़ी मांगे पर वो समझने के लिए तैयार नहीं था या फिर वो अभी सही वक्त का इंतज़ार कर रहा था। किसके दिल में क्या था ये दोनों ही जानते थे। अजान बेटा बिरयानी लो, आज मैंने रिदा से कहकर ख़ास तुम्हारे लिए बनवाई। वो सब लोग इस वक्त खाना खा रहे थे जब बिजान ने अजान की तरफ देखते हुए बोला। बिजान की बात सुनकर हया ने सर उठाकर सामने बैठी रिदा की तरफ देखा जो अब मुस्कुराते हुए अजान की प्लेट में बिरयानी उतार रही थी। रिदा अजान के बराबर में बैठी हुई थी। वो खुद आयत और अजलान के साथ बैठी थी जबकि खारिज भी रिदा के बराबर में बैठा हुआ था। एक जलन से हया को अंदर महसूस हुई थी। उसको पहली बार ये महसूस हुआ था कि सामने बैठा शख्स उसका हक है। अगर वो रिदा की इस बात का वो ना जानती तो उसको वक्त में इतना तो उसको इस वक्त बहुत बुरा इतना बुरा नहीं लगता। और अजान के दिल में क्या है ये भी उसको नहीं पता था। वो ऐसा क्यों सोच रही थी वो खुद भी नहीं जानती थी। अपनी इस बदलती कैफियत से वो खुद भी परेशान थी। हया अपनी सोचों में गुम बस अजान को देखे जा रही थी। हर बात से बेफिक्र होकर उस वक्त वो कहाँ बैठी थी। अजान जो खाना खाने में मसरूफ़ था अपने ऊपर किसी की नज़रों को महसूस करके उसने जैसे ही सामने देखा तो खया को देखते हुए पाया था। एक पल के लिए वो हैरान हुआ था पर उसके इस तरफ देखने से उसके दिल में खुशी हुई थी। जब खया ने अजान को खुद देखते हुए कहा तो खया ने अपनी नज़रें एकदम से नीचे कर ली थी और उसका उस तरह से करना अजान को मजबूर कर गया था मुस्कुराने पर। जबकि रिदा के दिल में ऐसा कुछ था ही नहीं और वैसे भी उसने अब अजान के बारे में सोचना छोड़ दिया था। वो समझ चुकी थी कि इन सब से बस उसको तकलीफ़ ही होनी थी। आयत तुम भी तो कुछ लो ना, क्यों ऐसे क्यों बैठी हो? जब सब अपने अपने खाने में मसरूफ़ थे तो
उसके कानों में अजलान की आवाज़ आई। जब कि आयत उसको देखने लगी थी क्योंकि उसकी प्लेट खाली नहीं थी और सब ने भी एक साथ आयत की तरफ देखा था। अजलान की शरारत समझकर सब अब उसकी तरफ देखने लगे थे। आयत इस घर की मेहमान है और उसको कोई पूछ नहीं रहा था, तो मैंने सोचा ये फ़र्ज़ क्यों ना मैं पूरा कर लूँ। अजलान ने सबको अपनी तरफ देखकर पाकर शरारत से कहा था। उसकी बात सुनकर वहाँ मौजूद सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी क्योंकि सब अच्छी तरह से जानते थे अजलान की शरारत तो वो सिर्फ आयत को तंग करने के लिए बोला था। आयत बेटा तुम आराम से खाना खाओ, ये तो इसकी आदत है सबको परेशान करने की। इस बार भी जान आयत की तरफ देखते हुए बोली थी। उनकी बात सुनकर आयत सिर्फ मुस्कुरा दी थी। सबको इस तरह एक साथ खस्ता मुस्कुराते देखकर भी जान ने दिल ही दिल में उसकी नज़र उतारी थी। आज कितने दिन बाद वो सब एक साथ खुश थे और उन्होंने सबके इस तरह हमेशा रहने की दुआ की थी। मैं उस वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ जब कोई मेरे लिए ख़ास मेरी पसंद का खाना बनाए। रिदा इस वक्त किचन में खड़ी सबके लिए कॉफ़ी बना रही थी जब उसको अपने पीछे हारिस की आवाज़ सुनाई दी। उसकी आवाज़ सुनकर वो मुड़ी नहीं थी, ऐसे खड़ी थी। अपनी बात कहकर हारिस उसकी पीठ देखने लगा था जो उसको एक ऐसे नज़र अंदाज की खड़ी थी जैसे वो यहाँ होना हो। मैंने कुछ पूछा तुमसे रिदा, जो नहीं बोली तो हारिस फिर से बोला और आज उसने सोच लिया था वो अपने दिल की बात कह कर रहेगा। मेरे पास आपके सवाल का कोई जवाब नहीं है। इस बार रिदा उसकी तरफ देखते हुए बोली थी। उसका दुख था, वो किसी का दिल दुखा रही थी और जब किसी का दिल दुखता है उसका दर्द कितना होता है ये उससे बेहतर कौन जान सकता था। तुम्हारे पास मेरे हर सवाल का जवाब है रिदा, बस तुम देना नहीं चाहती हो। तुम क्यों नहीं समझती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। प्यार के साथ साथ मैं तुम्हारी इज्जत भी करता हूँ। तुम समझती क्यों नहीं हो, बोलो। आज हारिस ने सीधी तरह अपने प्यार का इजहार कर दिया था और जो वो सोच कर आया था उसने वो सब बोल दिया था। आज हारिस के मुंह से इज़हार मोहब्बत सुनकर रिदा बिल्कुल खामोश हो गई थी। उसने सोचा भी नहीं था कि यूँ अचानक हारिस उससे अपने दिल की बात कह देगा। जो हमेशा उसकी आंखों में दिखता था आज वो उसकी ज़ुबान पर था। कुछ तो बोलो रिदा, यूँ खामोश मत रहो। हारिस उसको खामोश देखकर फिर से बोला, पर मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती हूँ। उसको अपने करीब आता देखकर रिदा पीछे हुई। रिदा ने उसको बोला था जो उसके दिल में था ही। वो नहीं चाहती थी कि उसकी खामोशी का वो कुछ और मतलब समझे। इतनी जल्दी वो अपनी मोहब्बत भूल जाती है उसके लिए आसान नहीं, कुछ वक्त लगता है सब भूलने में और उसको लगता था कि हारिस उसका इतने वक्त इंतज़ार ना भी करे। कोई बात नहीं रिदा, मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ कि वो हम दोनों के लिए काफ़ी होगी और मुझे यकीन है कि तुम्हें मेरी मोहब्बत से ही मोहब्बत हो जाएगी। हारिस बड़े यकीन से बोला था। उसकी आंखों में रिदा के लिए बेपनाह मोहब्बत थी जो रिदा भी महसूस कर सकती थी। आज हारिस बस बोले जा रहा था, वो आज बस उसको अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता चाहता था। इस बात से अनजान कि कोई और भी उनकी बातें सुन चुका है और जिस खुशी खामोशी से आया था खामोशी से वापस चला गया था। उसके बाद सुनकर रिदा फिर से खामोश हो गई थी। वो कहती भी क्या, उसके पास कुछ बचा ही नहीं था कहने के लिए। मैं कुछ ही दिनों में एक फ़ैसला करने वाला हूँ और मुझे उम्मीद है कि तुम इनकार नहीं करोगे। हारिस इतना कहकर वहाँ से रुका नहीं था और उसके जाने के बाद रिदा सोच में पड़ गई थी कि वो क्या करने वाला है। वो इस वक्त अपने बेड पर लेटी हारिस और रिदा के बारे में सोच रही थी। जब रिदा काफ़ी बनाने के लिए गई थी तो खया उसकी मदद करने के लिए किचन में जा रही थी। जब उसको किचन से हारिस की आवाज़ सुनाई दी तो वह दरवाजे पर रुक गई थी। फिर जो उसने सुना वो सब सुनकर खया खामोश भी हुई और खुश वो रिदा के लिए हुई थी जो उसको भी कोई इतना चाहता है, पर दुखी वो हारिस के लिए थी क्योंकि वो रिदा के दिल का हाल जानती थी। मैं देख रहा हूँ जब से तुम यहाँ आई हो कुछ चुप चुप सी हो, क्या बात है। अजान बहुत देर से उसको चुपचाप लेटा हुआ देख रहा था जो गहरी सोच में गुम थी। वो अपनी सोचों में गुम थी। जब अजान की आवाज़ से होश में आई उसने गर्दन मोड़कर अजान की तरफ देखा। आपसे एक बात पूछूं, उसने उसकी तरफ देखते कहा। हया की बात सुनकर अजान ने हैरान नज़रों से उसकी तरफ देखा। जो आज उसने दूसरी बार इसको हैरान किया था उसके लिए यह खुश की बात थी कि आज वो खुद उससे बात कर रही थी। हाँ पूछो, अजान ने कहा। आपको कभी किसी से प्यार हुआ है? पता नहीं क्यों हया ये बात जानना चाहती थी कि अजान के दिल में कोई है या नहीं। शायद हारिस और रिदा की आज बात सुन लेने के बाद वो जानना चाहती थी कि कहीं अजान भी रिदा की तरह उसको चाहता हो और उसने जानकर रिदा का नाम नहीं लिया था। अगर वो उसका नाम ले लेती तो अजान उस पर गुस्सा हो जाता और शायद उससे टॉपिक पर बात भी ना करता। आज पता नहीं ये सोच उसके दिल में बार बार आ रही थी और उन्हीं सोचों से पीछा छुड़ाने के लिए वो बेसख्त उससे पूछ बैठी, नहीं मुझे कभी किसी से प्यार नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास इन सब बातों के लिए वक्त नहीं था। मेरे लिए मेरा बदला सबसे ज़रूरी था और जो मैं पूरा कर रहा हूँ। उसने नरमी से उसका जवाब दिया। अजान को आज अच्छा लग रहा था। खया उससे इसके बारे में कुछ पूछ रही थी। हाँ तुम्हारे लिए तो अपना बदला सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और इस बदले की वजह चाहे किसी का सब कुछ छीन जाए तुमको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खया उसकी बात सुनकर तलख हुई और उसकी तरफ से अपना रुख बदल कर लेट गई थी। तुम ये कैसे कह सकती हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और इस तरह से बात को बीच में छोड़ देने का क्या मतलब है। खया को बात बीच में छोड़कर और उसकी तरफ से रुख मोड़ कर लेट जाना अजान को अच्छा नहीं लगा था। उसने एक झटके से उसका बाजू पकड़ा और उसका रुख अपनी तरफ किया।
वो उसके इतने नज़दीक था कि अज़ान की गर्म सांसें हया के चेहरे को छू रही थी। मुझे दर्द हो रहा है अज़ान। जब हया उससे अपना बाजू छुड़ा ना सकी तो बेबसी से बोली, क्योंकि अज़ान ने उसके बाजू को बहुत सख्ती से पकड़ रखा था, जिससे हया को बहुत तकलीफ़ हो रही थी। दर्द और जो तुम मुझे दर्द देती हो उसका क्या? इस बार अज़ान के लहजे में ही नहीं बल्कि उसके बाजू पर भी पकड़ सख्त थी। मैंने क्या दर्द दिया आपको? खया ने रोते हुए पूछा, क्योंकि उसके बाजू में बहुत दर्द हो रहा था, जो अज़ान के सख्त गिरफ्त में था। जबकि उसकी आंखों में आंसू देखकर अज़ान की पकड़ उसके बाजू पर ढीली पड़ गई थी। सो जाओ। अज़ान उसको छोड़ता अपना फ़ोन लेकर रूम से बाहर चला गया। हया उसकी बात सुनकर अपने आंसू साफ करती खुद भी दूसरी तरफ रुख करके लेट गई थी। पता नहीं क्यों, लेकिन उसको ये जानकर सुकून महसूस हुआ था कि अज़ान के दिल में कोई नहीं है। खाने के वक्त रिदा का अज़ान को खस कर देखना हया को बुरा लगा। उसको रिदा से एक पल के लिए जलन महसूस हुई थी, पर जब खारिस और रिदा की बातें सुनकर, अब अज़ान का जवाब सुनकर, वो जलन भी ख़त्म हो गई थी। हया, तुम मुझे दर्द पहुंचाती हो। तुम बार बार मुझे वो गुनाह याद करवाती हो जो मैं भूलना चाहता हूँ, और मैं तुम्हें ये सब भूलाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ अब तुम कभी भी वो लम्हे याद ना करो। जब मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुम कुछ ऐसा बोल देती हो कि मुझे तुम्हारे साथ तकलीफ करनी पड़ती है, जिससे तुम्हें तकलीफ़ होती है और मुझे बुरा लगता है। उसको बार बार आज हया की आज बोली बातें याद आ रही थी। कभी वो उसको खुद से बहुत करीब लगती है, तो कभी उसको मीलों फासले पर। अज़ान सोफ़े पर बैठा हया के बारे में सोचे जा रहा था, और नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो इस वक्त कमरे में बैठी ग्लास वॉल से बाहर लॉन को देख रही थी। लाइट्स की रोशनी में लॉन इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रहा था। वो लोग आज ही वापस आए थे। हारिस का तो खाली ऑफिस के काम की वजह से वापस आ गया था, और आज अज़ान उसको घर छोड़कर खुद ऑफिस चला गया। राहत भी उससे उसको कुछ पता चला था। वो लोग आज देर से आएंगे। वो उस वक्त अकेली बैठी बोर हो रही थी। उसको भी जान और बाकी सब की बहुत याद आ रही थी। कितना रोका था विजान ने उसको, और उनके रोकने से वो कितना खुश हो गई थी। उसको अज़ान के साथ नहीं जाना पड़ेगा, मगर इस जालिम से उसकी इतनी सी खुशी कहाँ बर्दाश्त होती थी। पता नहीं विजान से क्या कहा, बहाने बना दिए होंगे, और विजान चुप हो गई थी, और फिर उसको दोबारा से रुकने के लिए नहीं कहा था, और फिर एक बार उसको ज़बरदस्ती ना चाहते हुए भी उसके साथ आना पड़ा। वो जैसे ही रूम में दाखिल हुआ तो सबसे पहले उसकी नज़र बेड पर बैठी हया पर पड़ी। इस वक्त वो ग्रीन कलर के सूट में बहुत खूबसूरत लग रही थी, जबकि उसका दुपट्टा साइड पर रखा हुआ था, और बाहर देखने में इतनी मगन थी कि उसको अज़ान की मौजूदगी का पता भी नहीं चला था। जबकि अज़ान उसको देखता अपने दिल में उतार रहा था। अज़ान के दिल ने एकदम ये ख्वाहिश की थी कि खया भी कभी उसको इस तरह देखते हुए खो जाए, वो आस पास की सब चीज़ों को भूल जाए, जिस तरह वो बाहर लॉन को देखने में खोई हुई थी। अज़ान बेखुदी में उसको देखता उसके पास आ रहा था। जब उसका पैर टेबल से टकराया था, वो होश में आया था। खुटके आवाज़ सुनकर हया ने जैसे गर्दन मोड़ कर देखा तो अज़ान उसके पीछे खड़ा था। अज़ान को देखकर खया ने जल्दी से पास बड़ा दुपट्टा ओढ़ा और बेड से उठकर खड़ी हो गई, और फिर उसको नज़रअंदाज करती रूम से बाहर जाने लगी। उसकी जल्दबाजी को अज़ान ने अच्छे से नोट किया। एक कप कॉफ़ी मिल सकती है? उसको रूम से बाहर जाते देखकर अज़ान बोला। उसके बढ़ते कदम एकदम रुके थे। उसे मुड़कर हैरान नज़रों से अज़ान की तरफ देखा था, जो उसी को देख रहा था। मैं तुमसे कह रहा हूँ, इस रूम में तुम्हारे अलावा और कोई तो है नहीं। वो हैरान नज़रों से उसको बता रहा था, जब हया को यकीन नहीं होता हुआ था कि उसने हया को किसी काम के लिए बोला था, और आज ये पहली बार हुआ था। इसके लिए ये हैरान होना बनता था। अगर नहीं बनानी तो मना कर दो। उसको ऐसे खड़ा देखकर इस बार अज़ान अपने माथे पर बाल डालकर बोला, मैंने मना तो नहीं किया। अज़ान को अपनी तरफ घूरता पाकर वो डर से बोली। उसको अज़ान के गुस्से का अच्छी तरह इल्म था, पर तुमने हाँ भी तो नहीं किया। अज़ान ने अपनी टाई की नोट ढीली करते हुए बोला, मेरी हाँ या ना करने से क्या होगा? होना वही होगा जो आप चाहते हो। खया ने फिर से तलखी से कहा, और रूम से वो चली गई। जबकि उसकी बात सुनकर अपनी शर्ट के बटन खोल दिए। अज़ान के हाथ वहीं रुक गए थे। आज वो फिर से अपनी बातों से उसको वही सब याद दिला गई थी जो उसके लिए भूलना मुश्किल था। वो ये सब बोलकर खुद को तकलीफ भी देती थी, और उसको भी। क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? बशर की बात सुनकर दिलावर खान फ़ोन पर इतनी ज़ोर से दौड़ा था उसकी इससे पूरे उसकी आवाज़ पूरे लॉन्च में गूंजी थी। जबकि उसकी आवाज़ सुनकर फ़ोन की दूसरी तरफ बशर भी कांप उठा था। हान, मैं सच कह रहा हूँ, आयत बीबी यहाँ पर नहीं है। बशर ने फिर से डरते डरते दिलावर को बताया। इससे इतनी दूर होने के बावजूद भी उससे कांप रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? कहाँ जा सकती है वो? जहाँ तक मैं जानता हूँ उसका तो वहाँ कोई दोस्त भी नहीं है, फिर वो कहाँ जा सकती है? दिलावर खान गुस्से से अपनी पेशानी मसलते हुए बशर से बोला, तुम पता करो उसको किसी ने कहीं जाते हुए देखा तो नहीं? दिलावर खान का सोच सोच कर बुरा हाल हो रहा था। आयत कहाँ जा सकती है? खान, हमने पता लगवाया है। कुछ दिन पहले बीबी जान
बीबी जी कुछ दिन पहले कुछ लोगों के साथ गई थी और अब तक वापस नहीं आई हैं, और वो कहाँ गई हैं ये किसी को मालूम नहीं है। बशर ने उसको तफसील से सारी बात बताई, जिसे सुनकर रिदा और ख़ान भी परेशान हो गया था। वो किसके साथ चली गई, उसको समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है उसके साथ। उसने तो सोचा था कि आयत को यहाँ बुलाकर उससे सारी दौलत अपने नाम करवा लेगा और फिर उसको भी हमेशा के लिए उसकी माँ के पास भेज देगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल हयात उसके हाथ नहीं आने वाली थी। लेकिन यहाँ तो बाजी उल्टी पड़ गई थी, पता नहीं आयत कहाँ चली गई थी। खान हम और पता लगाने की कोशिश करते हैं, बशर ने कहकर फ़ोन रख दिया। आखिर किसके साथ जा सकती है आयत। दिलावर खान उन्हीं सोचों में गुम था जब एकदम से उसके जहन में झटका लगा, कहीं अजान तो नहीं आयत को ले गया। यही सोच उसके जहन में आई। नहीं नहीं, उसको पता नहीं है कि आयत यहाँ लंदन नहीं है। वो तो अब तक जानता भी नहीं है कि जिसको वो आयत समझता है वो खया है। दिलावर खान को अब तक यही लगा था अजान अब तक सच नहीं जान पाया और ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। ये सब सोचकर दिलावर कुछ मुतमईन हो गया, जबकि उसको कुछ पता ही नहीं था। जिस सोच को गलत समझ रहा था उस असल में वो सच उस बिल्कुल सच थी। आयत अजान के पास थी और वो इस बात से अनजान था। वो किचन में खड़ी अजान के लिए कॉफ़ी बना रही थी जब उसको अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ था। उसको एक पल के लिए लगा था कि शायद अजान है। उसने जैसे मुड़कर देखा, हारिस को दरवाजे में खड़ा पाया जो उसी को देख रहा था। हया को इस वक्त किचन में देखकर हैरान हुआ था। हया जो उसको देख रही थी, उसके देखने पर मुस्कुराया था तो हया भी उसकी तरफ मुस्कुरा कर देख रही थी। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? अपने मन में आया सवाल जो इस वक्त उसको देख कर आया था। वो पूछ बैठा था, अजान के लिए काफ़ी बना रही हूँ, तुम्हारे लिए भी बना दूँ? हया ने उसको बताने के साथ साथ उससे पूछ भी लिया था। हया को लगा था कि शायद वो भी किचन में इसलिए आ रहा है। नहीं, मेरा अभी मूड नहीं है। वो मैंने किचन की लाइट जली हुई देखी तो मैं यहाँ इसलिए आ गया। हारिस को ये सुनकर बहुत अच्छा लगा था। वो अजान के लिए कॉफ़ी बना रही है। उसको यकीन था धीरे धीरे सही हो जाएगा सब एक दिन इनके बीच। एक बात बोलो हारिस, तुम्हें ख़याल नहीं? उसकी तरफ देखते हुए कहा। हाँ बोलो, तुम मुझे कुछ भी कह सकते हो। हाँ, उसके लिए तुम्हें मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं। हारिस खुशदिली से बोला। हया की ढील से इज़्ज़त करना था। वो ये बात ख़या भी अच्छे से जानती थी। तुम बहुत अच्छे इंसान हो हारिस, मुझे लगता नहीं मुझे इस बात का पूरा यकीन भी है कि जिस भी लड़की से तुम्हारी शादी होगी ना, तुम उसको बहुत खुश रखोगे। हया ने ये बात बड़े दिल से कही थी। इतने वक्त में वो जान गई थी कि हारिस कितना अच्छा है। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? हारिस उसकी बात खुलकर मुस्कुराते हुए बोला था। बस लगता है क्या? तुम्हें खुद के बारे में नहीं लगता है ऐसा? इस बार हया ने इससे सवाल का डाला। हया की बात सुनकर हारिस की नज़रों के सामने रिदा का चेहरा आया था। वो सच ही तो कह रही थी, उसने भी तो रिदा के बारे में ये सब सोच रखा था। मैंने सच कहा था ना? उसको खामोश देखकर हया शरारत से बोली थी और फिर दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। और किचन के दरवाजे पर खड़े अजान का ये मंजर देखकर गुस्से मजीद बढ़ गया था। वो बहुत देर से हया के वापस आने का इंतज़ार कर रहा था। कुछ देर तो रूम में इंतज़ार करता रहा, फिर जब वो नहीं आई तो गुस्से में वो खुद उसको लेने के लिए किचन में आया और अंदर का मंजर देखकर उसका गुस्सा बढ़ गया। वो गुस्से से वहीं से पलटकर जब वो रूम में उसके लिए कॉफ़ी लेकर आई तो अजान सोफे पर बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। अजान को पता चल गया था वो आ गई है, पर फिर भी वो ऐसे बैठा है जैसे उसको उसके आने की खबर ही ना हो।